जब एंशिएंट हिस्ट्री में मार्क्स स्कोर करने इतने आसान हैं तो फिर इस सब्जेक्ट को इग्नोर करके क्यों जाना। जब एक छोटी सी स्ट्रेटजी आपको हेल्प कर सकती है कि एंशिएंट हिस्ट्री में से जितने क्वेश्चंस आएंगे उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, तो फिर क्या कारण है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पाते। तो घबराइए नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, मैं लेके आया हूं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, सारे पिछले 40-50 साल के 40-50 साल, यस यू हर्ड दैट राइट, 40-50 साल के क्वेश्चंस अगर एनालाइज करेंगे तो हमें एक ट्रेंड नजर आता ना। रादर देन इग्नोरिंग द एंशिएंट हिस्ट्री ऑल टुगेदर, ऐसा क्यों नहीं करते हम कि वो जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं एटलीस्ट अगर हमारे पास समय कम आ गया है या कम पड़ गया है तो उसको तो करके जाएं, ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बिकम्स हाई, इजंट इट। तो गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम क्या बात करेंगे कि प्रीलिम्स में 2025 में कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है आना। एंड यस, अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, तो ये तो मैं आपको टेबल दिखाई दी है, आई नो यू वांट दिस टेबल, तो नीचे लिंक नजर आ रहा है आपको टेलीग्राम का, उसको क्लिक कर दो, सीधा टेलीग्राम पर जाओगे, वहां हम पीडीएफ शेयर करते रहते हैं इन चीजों की, तो यू कैन गेट दैट। एंड ऑल्सो ये तो सिर्फ आपको भी सुपरफिशियल नजर आ रहा ना टॉपिक्स, इसकी फोटो भी ले सकते हो, जो आपका मन करे कर लो, आई डोंट माइंड। पॉइंट ये है कि मैं इसके साथ आपको भी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। आपको लग रहा होगा सर अपनी तरफ से अगर आपने टॉपिक्स डिफाइन कर दिए, तो नो, आई विल शो यू द क्वेश्चंस आल्सो। कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, सारे तो 40 साल के नॉट पॉसिबल था, तो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं जस्ट टू शो यू कि ये टॉपिक में से है। वी नॉट गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट आई विल बी शोइंग यू कि देखो इस टॉपिक में से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ऑलराइट, तो फर्दर मैंने बताया कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से क्या क्या टॉपिक फर्दर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, वी हैव व्हाट, वी हैव बुद्धिज्म एंड जैनिज्म व्हिच इज नंबर 1 टॉपिक। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में से हमेशा हमें क्वेश्चन नजर आए, ऑलवेज यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। जब इनके कन्वेंशनल क्वेश्चंस खत्म हो गए थे तब इन्होंने थीम्स वाली जो किताब आती है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें से उठा के क्वेश्चंस इन्होंने डालने शुरू कर दिए थे। एंड आई स्वेयर, मैंने अपनी आंखों से एनसीईआरटी की लाइन देखी थी एज इट इज। आई डोंट नो वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना था या अदरवाइज बना था। आई सॉ दैट लाइन एग्जैक्टली थीम्स वाली किताब में से ऑफ द बुद्धिज्म पार्ट, तो वो पेपर में क्वेश्चन था। तो इग्नोर करके जाने का सोचिएगा भी मत, उसको जरूर कर लेना। सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें आप सेक्ट्स करेंगे, हिनयाना, महायाना, दिगंबर, श्वेतांबर, सिंबल्स, कॉन्सल्स, बोधिसत्व, एवरीथिंग रिलेटेड टू बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन मिल जाए अपार्ट फ्रॉम आर एस शर्मा या फिर अदरवाइज कोई किताब में से आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए, ओल्ड एनसीईआरटी की किताब में से, न्यू एनसीईआरटी थीम्स में से, उसके अलावा भी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। एंड यस, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपने अगर किया तो वेल एंड गुड। इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सी साइट्स कहां पर मिली, कौन सी सील्स कहां पर मिल रही हैं, सील के ऊपर क्या मिल रहा था, उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या ट्रेड्स थे, क्या क्या फीचर्स हमें नजर आए, वहां पर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, छोटी छोटी चीजें, वीट थी नहीं थी, कॉटन थी नहीं थी, रबर थी नहीं, ऐसी चीजें जितनी भी हैं आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, अर्बन प्लानिंग, सिटिंग्स, धोलावीरा, लोथल, सील्स, ड्रेनेज सिस्टम, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। हॉर्सेस की बात, काउस की बात, भगवान की बात, तो सारा कुछ आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज बताता हूं आपको, ल्यूसेंट या फिर किरण मानलाइनर, इन दोनों किताबों को आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए साथ में रखना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना जिनको आपको ढूंढते हुए बहुत समय लग जाएगा, वहां पर इंफॉर्मेशन दी गई होती है। जैसे साइट्स की बात कर लें, कौन कौन सी चीज मिल रही थी, कौन सी नहीं मिल रही थी, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। यू डोंट हैव टू फाइंड दैट, आपको एक जगह पर ऑलरेडी मिल जाता है। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड की बात करें, देन डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली एंड लेटर वैदिक एज सोसाइटी, उसकी पॉलिटी, क्या डिफरेंस था अर्ली एज में एंड लेटर वैदिक एज में, उनकी सोसाइटी, उनकी पॉलिटी। अगेन दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दीज टू टॉपिक्स आर। ओके, अगर पोस्ट मॉडर्न किंगडम करेंगे, पोस्ट मॉडर्न किंगडम, तो उसमें हमें क्या नजर आ रहा है, इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशाना, कॉइन्स, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस यहां पर। बट पोस्ट मॉडर्न से भी इंपॉर्टेंट आपको क्या नजर आएगा, मॉडर्न एम्पायर, जहां पर दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूं इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड देन मॉडर्न एम्पायर,
अगर मुझे क्रोनोलॉजी वाइज बताना हो आपको, तो मौर्यन एम्पायर में अशोकास धम्मा रॉक एडिक्ट, जहां पर वो मैसेजेस देता था, वहां पर आपको बोला जा सकता है ये कौन से रॉक एडिक्ट में था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या लिखा था, यही चीज कहाँ मैसेज दिया गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप अशोका की बात करेंगे, अशोका एज में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। ओके, देन गुप्ता एज, साइंस, आर्ट, टेम्पल, आर्किटेक्चर, ये तो आपको चलो आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो ये टॉपिक्स थे 1 2 3 4 5 6 जो आपको अच्छे से करके जाने। इसमें भी फर्दर जो मैंने 3 टॉपिक्स आपको बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न एम्पायर। ऑफ कोर्स बाकी भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए थे इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, बट अगर आपको करना शुरू करना है तो इसी क्रोनोलॉजी में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मॉडर्न एम्पायर, फिर बाकी कीजिएगा। इज दैट क्लियर? अब आपको थोड़े से क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में से। See, with reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? So इनमें से कौन से गौतम बुद्ध को जो है वो जाना जाता था by which of the following epithets? So न्यायपुत्र, शाक्यमुनि, तथागतन। Related to गौतम बुद्ध है ना, that becomes important क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आएगा बुद्धा के कंटेम्पररी कौन थे, महावीर के कंटेम्पररी कौन थे, कौन सी कौंसिल में आपको कौन देखने को मिल रहा था, एंड इनकी टीचिंग्स में क्या क्या चीजें फॉलोइंग हैं या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और भी आप देख सकते हैं। इनकी टीचिंग्स के ऊपर भी आपको मिल सकते हैं, फर्दर इनके डिसाइपल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। So this is the explanation which you can see on your own and the right answer also you'll see on own. My job is to show you कि कैसे क्वेश्चन आए। अब देखो बुद्धिज्म से बताया, अब आगे देखिए what is the question? Souls are not only the property of animal and plant life but also of rock, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs of which of the following religious sects? कौन से religious sect का ये core belief है कि जो soul है वो पत्थरों में भी है, पानी में भी है। Again, as I told you, Buddhism and Jainism में से question था। Is that clear? So Jainism की बात कर रहे थे हम। Next question again, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में से कैसे नजर आ रहा है? विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो स्थाविरावदिन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, देन लोकोत्तरवदा सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, देन डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास फोस्टेड द महायाना बुद्धिज्म। तो सुपरफिशियल क्वेश्चंस मत समझ के चलना, ये क्वेश्चन सुपरफिशियली आ रहे हैं। डिटेल्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसकी करनी ही पड़ेगी तैयार, तब जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। द पर्पस ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन वाज टू टेल यू कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सुपरफिशियली नहीं, सुपरफिशियली आपको किरण वन लाइनर से मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। और डीप में जाना है आपको तो यू विल बी रेफरिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी एंड देन ऑफ कोर्स योर थीम्स। एंड उसके अलावा भी आप गूगल कर सकते हैं, आप अदरवाइज इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स उठा के उसमें से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आपको करनी है फॉर यूपीएससी। इज दैट क्लियर? तो अगेन सी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में से फिर वही शब्द रिपीट किया गया, बोधिसत्व के ऊपर क्वेश्चन आया गया, इमेज वर्शिप रिचुअल, ये सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। सो बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों इंपॉर्टेंट, अगेन बुद्धिज्म के ऊपर। सो बुद्धिज्म में से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे व्हाइल कंसीडरिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन साइट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? वेरी सिंपल, इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देन उसके बाद अदर हड़प्पन साइट से मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है, इसलिए दी आपको ताकि जब आप पीडीएफ लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए आसान हो जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? यहां पर जितनी साइट्स हैं आपको इन सारी साइट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब सोगोड़ा की बात करें अगर हम, ये ऑप्शन तो इतनी बड़ी आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, दैट मींस यूपीएससी अपने ऑप्शंस में से क्वेश्चन दोबारा बनाती है। अब सोगोड़ा क्या थी? इट वाज अ मॉडर्न साइट, दिस वाज द पॉइंट, और बार बार इसको पूछा गया। नेक्स्ट अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन में से विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो ऋग वैदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया किसके लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन सेम क्वेश्चन, आई मीन टू से उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है। देन आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मैंने बताया कि कैसे कैसे आप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
देन अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। तो ट्रेड्स सिविलाइजेशन में क्या मिल रहा था, कौन सी साइट्स हैं, क्या उसके ट्रेड्स थे, तो बेसिक चीज है, ये आपकी बुक में से भी कवर हो जाएंगी। इसको एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहो तो जितना बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पढ़ना, उतना इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ना। ये आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी किरण वन लाइनर या लूसेंट में से कवर हो जाएगा। ऑफ कोर्स थीम्स में बीच में ही कह रहा हूं, व्हेन आई से स्टैंडर्ड बेसिक बुक, तो थीम्स बीच में ही है। वैदिक कल्चर, consider the following statement, there are no parables in Upanishads were composed earlier than the Puranas। so basic चीजें अगेन ये भी आपकी किताब में से कवर हो जाएगा, आपको इसमें भी ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। is that clear? then the national motto of India सत्यमेव जयते inscribed below the emblem of India is taken from, कहां से लिया गया? so basic चीजें अगेन टेलिंग यू, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको थोड़ा और हटके तैयारी करनी पड़ेगी। ये कैसे समझ आता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि भाई मैंने तो ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ ली, न्यू भी पढ़ ली, थीम्स भी पढ़ ली, मैंने किरण वन लाइनर भी देख लिया या लूसेंट भी देख लिया, लेकिन क्वेश्चन तो फिर नहीं सॉल्व हो रहे, तो आई नीड टू टेक अ स्टेप अहेड। लेकिन बाकी टॉपिक्स में हो रहे थे, तो बाकी टॉपिक्स के लिए मोर देन एनफ, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के लिए कुछ और एक्स्ट्रा तैयारी। क्लियर हो गया ना? तो यही स्ट्रेटजी होती है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं तैयार करने के लिए। सो अगेन वैदिक आर्यन प्राइमरली और व्हाट रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस, तो वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन। अगेन धर्म एंड रीता डिपिक्ट्स अ सेंट्रल आइडिया, वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। सो बेसिक है, हो जाएंगे आपके, यू नीड नॉट टू वरी विद रिस्पेक्ट टू दैट। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स हमें 4 वेदास में कौन से वेदा में देखने को मिलते हैं? आर्यन डिनोट्स टर्म, आर्यन का मतलब क्या है? तो आपको दिखा रहा हूं वैदिक कल्चर में से, वैदिक सिविलाइजेशन में से कैसे क्वेश्चन आए। सो मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, इसमें क्या देख रहे हैं हम? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर क्वेश्चन, नॉट मेनी क्वेश्चंस वर देयर अर्थशास्त्र के ऊपर, बट बेसिक आपको अर्थशास्त्र कौटिल्य का पता होना चाहिए। स्टेट्सक्राफ्ट के ऊपर उसने क्या बोला है, हाउ डज थिंग्स शुड बी डन, कैसे होता है काम, कैसे किंग को चलना चाहिए, कैसे नहीं, जैसे मैकियावेली ने दी डायरेक्शंस। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन दी गई है, बड़ी ऑब्वियस ही बात है, अशोका इंस्क्रिप्शंस के थ्रू बताता था हमें। आई होप ये वीडियो भी उनके लिए है जो बच्चे प्रीलिम्स के लिए जाने वाले हैं, बिल्कुल। तो बाकी बच्चों को बहुत तेज लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे प्रीलिम्स देने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं या करके बैठे हैं, उनको ये चीजें सारी समझ आ रही होंगी। Which of the following relief sculpture inscription is Rani Ashoka, King Ashoka, mentioned along with the stone portrait of Ashoka? Again, relief sculpture के ऊपर क्वेश्चन आपको दिया गया, इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन है। Who of the following had the first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? Ashoka के edicts, right? So I have already told you this is important. With reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronology? सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया? Important questions, okay? Then again modern and post modern में से the last modern ruler Brihadratha was assassinated by the commander in chief Pushyamitra Shunga. And you know Pushyamitra Shunga के बारे में आप सभी ने सुना ही है। The last Shunga king Devabhuti was assassinated by his Brahmana minister Vasudeva Kanava, who usurped the throne. ये statements दी गई हैं और बोला गया कि इसमें कौन सी statement, तीसरी statement भी है। तो again कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? स्टोरी लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर द स्टोरी, यू नीड टू रिमेंबर द ट्रेड्स, द फीचर्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजी एज वेल। देन गुप्ता एम्पायर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन खंतसला, Kadura and Chaul were well known as what? They were well known as the port handling of the foreign trade. Very much important. लेकिन अगर ट्रेड्स पता है तभी याद कर पाओगे ना। तो ओवरऑल देखो क्वेश्चंस तो मैंने सारे दिए हैं, क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। अच्छा, गुप्ता पीरियड में मेडिसिन के ऊपर किसने काम किया था? सुश्रु था। बेसिक क्वेश्चन दिए, ओके। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज एक्चुअली, ये क्वेश्चन तो चलो आप भी अपने प्रीवियस ईयर में से देख के करते जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज दिस, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, कि अगर आप इसको अच्छे से करके जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी वेल। So guys, that was all for this video. I hope आपको समझ आया, क्लैरिटी और आई है। एंड इवन जिन्होंने बाद में भी अटेम्प्ट देना है, उनके लिए भी ये जो टॉपिक्स है मैंने डिफाइन कर दिए हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि स्ट्रेटजी इज व्हाट इट मैटर्स। स्ट्रेटजी इज व्हाट इट मैटर्स, जो मैं क्लास में भी लगातार आपके साथ डिस्कस करता हूं, बात करता हूं। एंड यस, आप भी क्लास में जुड़िए,
मिलिए, रूबरू होइए और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेके जाइए। इन नंबर्स पे कॉल करो एंड कम टू अस। थैंक यू।